मुरैना जिले के ज्वारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज उपाध्याय ने 3 मार्च को ज्वारा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और आवश्यक सुधार के लिए बीएमओ से तत्काल कदम उठाने को कहा। आपको बता दें कि विधायक पंकज उपाध्याय ने करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी और डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान मैटरनिटी वार्ड में भर्ती महिलाओं ने विधायक से अस्पताल में व्याप्त कई समस्याओं की शिकायत भी की। महिलाओं ने बताया कि सिविल अस्पताल होने के बावजूद यहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद विधायक ने अस्पताल के बीएमओ को कहा कि सभी कर्मचारी को समय पर आने और जाने के लिए निर्देशित करें। यदि कोई चिकित्सक या कर्मचारी समय पर नहीं आता है या समय से पहले चला जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा विधायक को मैटरनिटी वार्ड में अवैध वसूली की भी शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने बीएमओ से कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी कर्मचारी ऐसे काम करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इस निरीक्षण के दौरान बीएमओ ने विधायक को अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी के बारे में भी अवगत कराया। विधायक ने इस मुद्दे को शीघ्र ही शासन स्तर पर उठाने की बात कही और कहा कि वह जल्द ही कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग करेंगे। इसके अलावा विधायक ने अस्पताल में अनुपस्थित कर्मचारियों और चिकित्सकों को नोटिस जारी करने की बात भी। आज आपने ज्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई इसमें? कई दिनों से मुझे लगातार यहाँ के हमारे ज्वारा के आमजन और जो मरीज़ हैं लगातार शिकायत कर रहे थे कि कई सारी अव्यवस्था यहाँ पर। तो मैं निकल रहा था, मैं देखा कि एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं जब आया तो ओपीडी में कई डॉक्टर नदारत थे। मैं लगभग 1:10 या 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचा तो शिशु रोग वाले हमारे पवार साहब थे उपलब्ध वहाँ पर, और राजपूत जी ऊपर आके मिल गए। वो ऊपर थे किसी विजिट पे। बाकी सारे जितने भी ओपीडी के कमरे थे वो सब खाली थे। ये चल रहा था यहाँ पर एक आई कैंप शायद लगा हुआ था, तो उसकी जांच चल रही थी। कुष्ठ वाले भी उपलब्ध थे। डॉक्टर कई उपलब्ध थे, लेकिन जो लोग उपलब्ध नहीं थे मैंने बीएमओ साहब को बोला है कि उन सब लोगों को चेतावनी दी जाए और ऐसा कोई फार्मूला बनाया जाए कि ओपीडी के समय यहाँ पर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि लगभग 500 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, कम से कम एवरेज, इससे ज़्यादा ही आते होंगे। तो इन लोगों की सेवा करना, इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, इन लोगों का देखरेख करना, इन लोगों को सही इलाज मिल जाए, ये सब हम लोगों की, डॉक्टरों की, मेरी और हमारे साथ स्टाफ की एक नैतिक जवाबदारी बनती है। मुझे जनता ने चुना है और आपको जो सरकार ने काम दिया है, तो हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से इसका सेवा का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमने कल रोगी कल्याण समिति की बैठक भी 4 साढ़े 4 बजे बुलाई है और कल यहाँ पर हम बैठ के इसकी समीक्षा भी करेंगे पूरी कि क्या क्या कमियां हैं। कल एसडीएम साहब के साथ बैठ के हम सारी कमियों की देखेंगे कि स्टाफ कितना होना चाहिए, कितना नहीं है, और कई सारी जो अव्यवस्थाएँ उन सारे बारे चर्चा हम कल बैठक में करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, अगर यहाँ पर डॉक्टर ही रहेंगे, अगर इलाज नहीं मिल पाएगा तो सब ये मिथ्या है, सब झूठ है। हमको सेवा करना चाहिए, जिस हिसाब से हमने बनाया है उस हिसाब से सेवा जनता की होना चाहिए। मैटरनिटी से अक्सर शिकायतें आती हैं कि साहब प्रसूताओं से पैसे ले जाते हैं और इसके कई प्रमाण भी कई बार मुझे भी कई शिकायतें मिली। मैंने आज जाके कई माताओं बहनों से चर्चा भी करी और कई बच्चे, प्यारे बच्चों से, अभी जिनने नवजात शिशुओं से मिला भी, और ये शिकायत कई बार आती रहती है। सबसे प्राथमिक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई गायकोलॉजिस्ट है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है। मैं लगातार मांग उठाते आ रहा हूँ कि यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, कई विभागों के डॉक्टर ही नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। और एक मैंने बीएमओ साहब बोला है कि एक बड़ा बोर्ड लगाइए कि पैसे मांगने पर हमसे संपर्क करें, और आप उसमें मेरा भी नाम लिखवाना, जिससे पैसे मांगे जाएंगे। मुझे अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मैं उससे व्यक्तिगत रूप से फिर बात करूँगा। तो एक बिल्कुल ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना है। पैसे वाले लोग, सक्षम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाके, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सरकारी अस्पताल पे डिपेंड है और अच्छा उन्हें इलाज मिलना चाहिए।
एक समस्या और है यहाँ के स्टाफ की भी है, डॉक्टरों की भी है कि अक्सर रात में यहाँ जैसे गार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अक्सर मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो एक गार्ड की व्यवस्था और उसके लिए भी कुछ ऐसी कई समस्याएं बीओ साहब ने मुझे अवगत कराई है। और कल हम जो रोगी कल्याण समिति की बैठक में इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द किया है। और ऐसी कोई बात अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है, संज्ञान में आती है तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया है। किसी भी व्यक्ति पर, चौरा के गरीब आदमी पर, मरीज पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। उसका पुरजोर तरीके से मैं उसका साथ दूंगा और इनका विरोध। आपको बता दें कि 4 मार्च को अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक भी रखी गई, जिसमें अस्पताल में व्याप्त खामियों और मरीजों की सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।